हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप? आई होप कि सब लोग मज़े में होंगे। तो आज ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड क्लास है, जिसमें हमने सेकंड क्लास में कुछ होमवर्क दिया था, वो होमवर्क को देखेंगे। बट होमवर्क देखने के पहले आप सभी को एक मैं एडवाइस करना चाहूँगा। मैंने ये देखा कि यूट्यूब जो है वो वीडियो बाय डिफ़ॉल्ट आपको लो क्वालिटी में दिखाता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि वो यूज़र का डेटा बचाना चाहता है। तो उस वजह से बोर्ड पे लिखे हुए जो लेटर है वो क्लैरिटी के साथ नहीं दिखते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो के सेटिंग में जाइए और उसको हाई डेफिनेशन में देखिए, जिससे कि बोर्ड पे लिखा हुआ आपको क्लियर और विजिबल रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं अपनी कल के होमवर्क के लिए। तो कल के होमवर्क में हमने आपको कुछ टोटल 6 क्वेश्चंस हमने किए थे और हमें टोटल 30 क्वेश्चंस करने थे। तो 6 क्वेश्चंस तो हमारे हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 से हमारा होमवर्क बाकी था, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा साइन 135। तो आपको चेक भी करना है साइमल्टेनियसली, और जहां पे आपको ऐसा लगे कि मैं फास्ट आगे गया हूं, वहां पे आप वीडियो पॉज कीजिए और वो आंसर नोट डाउन कीजिए। तो साइन 135 को हम तोड़ सकते हैं साइन 90 प्लस 45। अब ये साइन 90 प्लस 45 ये कौन से क्वाड्रेंट में गया? ये गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एएसटीसी रूल के हिसाब से ऐड शुगर, सेकंड क्वाड्रेंट में शुगर आता है, शुगर यानी साइन, तो साइन पॉजिटिव आता है और हम डील कर रहे हैं साइन फंक्शन के साथ, तो यहां पे इसका साइन पॉजिटिव आएगा। अब एक बार साइन डिसाइड करने के बाद हमें यहां देखना है। तो हमारा एक रूल हमने पढ़ा के रखा है, 90 और एंगल जब 90 और 270, 90 और 270 के लिए हम क्या करते हैं? साइन का कॉस करते हैं और कॉस का साइन करते हैं। तो अभी यहां पे साइन का कॉस हो जाएगा और ये होगा कॉस 45, और कॉस 45 हमें पता है, इसलिए मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 1/√2। ये पहला क्वेश्चन होमवर्क है, आप अपने कॉपी में चेक कीजिए आपने बराबर किया क्या। अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कीजिए और ये आंसर लिख लीजिए। अब हम आगे 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 225, साइन 225 इसको हम तोड़ सकते हैं 180 प्लस 45। अब ये एंगल 180 के आगे गया है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में गया है? थर्ड क्वाड्रेंट में गया है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? ऐड शुगर 2, 2 यानी 10, 10 और कॉट पॉजिटिव होता है। हम डील कर रहे हैं साइन फंक्शन के साथ, तो ये आना चाहिए नेगेटिव। और साइन 45, साइन 45 यहाँ पे 180 वाला है, तो 180 वाले में हमारा रूल ये कहता है कि साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन का साइन रहते हुए ये साइन 45 होगा, और साइन 45 1/√2 होता है। इसको भी चेक कर लीजिए। इसको चेक करने के बाद आप अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, साइन 315। साइन 315 इसको हम तोड़ सकते हैं साइन 270 प्लस 45। 270 प्लस 45, 270 के आगे गया है, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में गया है? 180 से 270 कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। अब 270 से आगे मतलब ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड शुगर 2 कॉफी, कॉस पॉजिटिव होता है, हम डील कर रहे हैं साइन के साथ, तो साइन यहां पे क्या होगा? साइन यहां पे होगा निगेटिव। अब 270 वाला फॉर्मूला है, 270 और 90 के लिए रूल क्या बताया था? साइन का कॉस, कॉस का साइन, तो साइन का कॉस बनेगा, तो ये हो जाएगा कॉस 45, और कॉस 45 होता है 1/√2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, साइन 143। साइन 143 इसको अगर मैं एंगल को तोड़ू, स्प्लिट करूं, सो आई कैन राइट साइन ऑफ 90 प्लस 53। 90 प्लस 53 143 हो रहा है बराबर। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, 90 के आगे और 180 के पहले, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या आता है? पॉजिटिव आता है, तो ये साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पे ये आएगा पॉजिटिव। और साइन 53, साइन 53 आपको बोलते आना चाहिए। अगर आपको नहीं बोलना आता है तो आपको क्या करना है? एक ट्रायंगल बनाना है, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। ये वाला एंगल 53, तो ये साइड 3 और ये साइड 4,
और हाइपोटेनस 5। तो इस ट्रायंगल को देखते हुए भी और ये वाला एंगल 37 है। अभी हम 53 के साथ डील कर रहे हैं, तो साइन 53, साइन यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा साइन 53 4/5। हम गलत कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले सेकंड स्टेप में यहाँ पे देखा ही नहीं कि साइन का कॉस करना है या साइन का साइन रखना है। तो ये साइन 90 वाला फॉर्मूला है। 90 वाले फॉर्मूले में क्या करना चाहिए, साइन 90 वाली फॉर्मूले में 90 जब भी आता है हम साइन का कॉस करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस 53। और अब कॉस 53 इस ट्रायंगल से हम देख सकते हैं, कॉस माने एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 3/5। तो इस तरीके से ये होगा 3/5 पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है 233। 233 को कैसे स्प्लिट करेंगे, साइन ऑफ 180 प्लस 53। देख लीजिए, चेक कीजिए, 180 प्लस 53 क्या होता है, 180 प्लस 20 200 और बचा 33, 233 होता है। अब यहां पे ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 के आगे गया मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या आना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव आता है, ऐड शुगर 2 यानी 10 पॉजिटिव आता है, तो साइन आएगा निगेटिव। 180 वाला फॉर्मूला है, साइन का साइन ही रखेंगे, कॉस का कॉस रखेंगे, तो यहाँ पे साइन का साइन, साइन 53, साइन 53 यहां से देखो अपोजिट साइड 4 और हाइपोटेनस 5, तो साइन 53 4/5 होता है। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। हमें तोड़ना है 323 को। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन ऑफ 270 प्लस 53, ऐसा लिख सकते हैं। 270 प्लस 53 ये 300 हो जाएगा, ऊपर का 23 बचेगा, बराबर है 323। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 270 प्लस है मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। ऐड शुगर टू कॉफी, कॉस पॉजिटिव, ये है साइन, तो ये आएगा निगेटिव। 270 वाला फॉर्मूला है, 270 वाली फॉर्मूले में साइन का कॉस करेंगे और ये रहेगा कॉस 53। कॉस 53 क्या होना चाहिए, अभी अभी हमने लिखा था, वो होना चाहिए 3/5, तो ये हो जाएगा आंसर -3/5। इस तरीके से 12 क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन जो होमवर्क था साइन 150। साइन 150 को तोड़ सकते हैं, साइन ऑफ 90 प्लस 60। कौन से क्वाड्रेंट में है ये है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर, शुगर यानी साइन, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन पॉजिटिव आता है तो इसको प्लस लिख दिया। 90 वाला फॉर्मूला है, 90 वाले फॉर्मूले में साइन का कॉस, कॉस का साइन, तो यहां पे हो जाएगा कॉस 60, कॉस 60 होता है हाफ, तो आपका आंसर +1/2। उसके बाद साइन 240, साइन 240 को मैं तोड़ सकता हूं, साइन 180 प्लस 60। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 के आगे जा रहा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव आता है, हम लिख रहे हैं साइन, साइन लिख रहे हैं तो ये निगेटिव आएगा। 180 वाला फॉर्मूला है तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन 60, और साइन 60 होता है √3/2। इस तरीके से आपने साइन 240 लिख लिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, साइन 330। साइन 330 को हम तोड़ सकते हैं, साइन ऑफ 270 प्लस 60, साइन ऑफ 270 प्लस 60। इसको अगर हम देखें कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 के आगे जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव आता है, हम डील कर रहे हैं साइन के साथ, तो साइन आएगा निगेटिव। 270 वाला फॉर्मूला है तो साइन का बनेगा कॉस और ये होगा कॉस 60, तो आपका आंसर हो गया -हाफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 जो है 120 है, बट अभी कॉस शुरू हो गया है, तो कॉस 120 को हम अगर तोड़े, क्योंकि हमने 15 क्वेश्चन पहले साइन के किए और मैंने कहा था कि ऐसे ही 15 क्वेश्चन हमें सेम क्वेश्चन कॉस के करने हैं, तो जिससे कि हमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। 90 को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 प्लस 30। अब ये जो कॉस 90 प्लस 30 है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया है। सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर, कौन पॉजिटिव होता है, आपका साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस आएगा निगेटिव। 90 वाली फॉर्मूले में कॉस का हम करते हैं साइन, तो ये हो जाएगा साइन 30 और साइन 30 होता है हाफ, तो ये हो जाएगा -हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, cos 210,
cos 210 को हम लिख सकते हैं cos ऑफ 180 प्लस 30। इसका क्वाड्रेंट देखिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव आता है, हम डील कर रहे हैं cos के साथ, cos आएगा निगेटिव, cos निगेटिव। अब 180 वाली फॉर्मूले में cos का हम cos रखते हैं और ये हो जाएगा cos 30, cos 30 होता है √3/2, तो आपका आंसर होगा -√3/2। नेक्स्ट है cos 300, cos 300 को हम लिख सकते हैं 270 प्लस 30, cos 270 प्लस 30। अब 270 प्लस 30 है, तो 270 प्लस 30 में हमें ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये 270 प्लस 30, ये जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी, तो कॉफी में सी आ गया, तो सी आता है ऐड शुगर टू कॉफी में कॉफी यानी कॉस, कॉस जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव और कॉस। अभी अपने 18 क्वेश्चन हो गए हैं, अब 18 क्वेश्चन के आगे के जो होमवर्क थे वो क्वेश्चन हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 से शुरुआत करते हैं, 19 से 30 इतने क्वेश्चन हमारे लिए होमवर्क थे, तो क्वेश्चन नंबर 19 से शुरुआत करते हैं। cos 127, cos 127 को कैसे तोड़ पाएंगे? cos 127 को हम तोड़ पाएंगे cos ऑफ 90 प्लस 37, 90 प्लस 37। इसका क्वाड्रेंट डिसाइड कीजिए, इसका क्वाड्रेंट होगा 90 प्लस 37, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आता है, ये cos है तो ये निगेटिव आएगा। 90 वाली फॉर्मूले में cos का होगा साइन, तो ये हो जाएगा साइन 37, और साइन 37 कितना होता है भूल गए तो क्या करने का, एक ट्रायंगल बनाएगा, बट ये हर बार आदत लगनी नहीं चाहिए आपको, साइन 37 सीधा सीधा 3/5 बोलते आना चाहिए। तो ये जैसे 37 है तो ये होती है 3, ये होती है 5 और ये होता है 4, साइन का मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5 आपको डायरेक्टली बोलते आना चाहिए, तो ये हो गया 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन था cos 217, तो cos 217 को हम तोड़ सकते हैं cos ऑफ 180 प्लस 37 बराबर है क्या, 180 प्लस 30 210 17 बराबर है। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव आता है तो ये cos होने की वजह से निगेटिव आएगा। 180 और 360 वाली फॉर्मूले में cos का cos, तो यहाँ पे cos बचेगा और cos 37 और cos 37, ये 37 cos है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 4/5। उसके बाद cos 307, cos 307 को पहले तोड़ लीजिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos 270 प्लस 37, 270 प्लस 37, इसको अगर हम 270 प्लस 37 को लिखना ऐसा लिख लिए, ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, cos पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। 270 वाला फॉर्मूला है तो cos का कन्वर्शन होगा साइन में, और ये हो जाएगा साइन 37, और साइन 37 क्या होता है, साइन 37 होता है, यहां से अभी निकाला था हमने 3/5। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा cos 135, cos 135 को हम लिख सकते हैं cos ऑफ 90 प्लस 45, cos ऑफ 90 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, ऐड शुगर साइन पॉजिटिव, cos यहाँ पे निगेटिव आना चाहिए, 90 प्लस 45 है तो 90 वाले फॉर्मूले में cos का साइन बन जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 45, साइन 45 1/√2 होगा, तो ये -1/√2। उसके बाद cos 225, cos 225 में इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, 180 प्लस 45, तो ये cos ऑफ 180 प्लस 45 ऐसे तोड़ा जा सकता है। अब 180 प्लस 45 ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया है, 180 के आगे चला गया है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव आता है तो cos आना चाहिए निगेटिव, और cos 45 का यहाँ पे cos 45 ही रहेगा क्योंकि 180 वाला फॉर्मूला है, 90 वाली फॉर्मूले में चेंज करना है, 180 वाली फॉर्मूले में cos का cos ही रहेगा, तो cos 45 1/√2 होता है तो इसका आंसर हो जाएगा -1/√2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 315, cos 315 को हम तोड़ सकते हैं cos 270 प्लस 45,
270 प्लस 45 ये हो जाएगा 315। ये जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव आता है, तो कॉस पॉजिटिव आता है, 270 वाला फॉर्मूला है, तो कॉस का क्या कन्वर्ट होगा, कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, और ये होगा साइन 45, और साइन 45 1/√2। ये 24 क्वेश्चन हो गए। टेक अ पॉज, और अगर कोई गलती हो गई है तो वीडियो को पॉज करके आप करेक्ट कर लीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। cos 143, cos 143 को हम लिख सकते हैं cos ऑफ 90 प्लस 53, 90 प्लस 53, 90 प्लस 53 143 होता है। ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आता है, हम डील कर रहे हैं कॉस के साथ, तो कॉस का ये निगेटिव आएगा, और 90 वाला फॉर्मूला है तो कॉस का कन्वर्ट होगा साइन में, और ये हो जाएगा साइन 53। साइन 53 कितना होना चाहिए, साइन यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाना चाहिए 4/5, तो -4/5। जिनको दिक्कत है वो इस ट्रायंगल की तरफ देख सकते हैं। ट्रायंगल में ये वाला एंगल 53 होगा, और अगर ये 53 होगा तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5। 233, cos 233 को अभी हम कैसे तोड़ सकते हैं, 180 प्लस 53 तोड़ सकते हैं, तो ये 233 आ जाएगा। ये जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, हम डील कर रहे हैं कॉस के साथ, तो ये आएगा निगेटिव। 180 वाली फॉर्मूले में कॉस का कॉस रहेगा, और ये cos 53 होगा, और cos 53 आपका होता है cos यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस साइन के साथ। नेक्स्ट है cos 323, cos 323 को आप तोड़ सकते हो cos ऑफ 270 प्लस 53। अब इसको अपने cos है, 270 वाला फॉर्मूला है, साइन में कन्वर्ट होगा, बट उसके पहले साइन डिसाइड कर लेते हैं। 323 ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, हम डील कर रहे हैं cos के साथ, तो ये आएगा निगेटिव, और निगेटिव आने के बाद 270 वाला फॉर्मूला है तो cos का साइन में कन्वर्ट होगा, और साइन 53 हो जाएगा। और साइन 53 क्या होता है, साइन 53 आपका साइन यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अभी हमने लिखा था 4/5, तो वही 4/5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। cos 150, cos 150 को आप लिख सकते हो cos ऑफ 90 प्लस 60, cos ऑफ 90 प्लस 60, इसमें cos है तो सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में है ये देख लीजिए। 90 प्लस 60 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये आएगा निगेटिव। 90 वाला फॉर्मूला है तो cos का बनेगा साइन 60, और साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा -√3/2। उसके बाद cos 240 के तरफ जाएंगे, तो cos 240 को पहले सबसे पहले हम ऐसे तोड़ सकते हैं cos ऑफ 180 प्लस 60, ये जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव आता है, हम डील कर रहे हैं cos के साथ, तो ये आएगा निगेटिव। 180 वाली फॉर्मूले में cos का cos रहेगा, तो ये cos 60 हो जाएगा, और cos 60 होता है हाफ, तो आपका आंसर होगा -हाफ। इसके बाद cos 330 लास्ट क्वेश्चन आपका, इसको हम तोड़ सकते हैं cos ऑफ 270 प्लस 60, तो आप इसको कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है। 270 वाली फॉर्मूले में cos का बन जाएगा साइन 60, साइन 60 होता है √3/2। इस तरीके से हमने टोटल 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप 30 क्वेश्चंस में आपने जब भी ASTC रूल को समझा, और ASTC रूल में हमने, मैं यहां लिख देता हूं, ASTC रूल में हमेशा हमने एंगल को 0, 90, 180 और 270 इसमें स्प्लिट कर किया। 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा। 360 प्लस माइनस थीटा की हमने प्रैक्टिस नहीं की है, उसके भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम ही आएगा। तो इन सभी फॉर्मूले की हमने प्रैक्टिस कर ली है। अगर आपने कोई क्वेश्चन आपका होमवर्क का गलत हुआ है तो आप वीडियो को पॉज करके वापस से वो लिख लीजिए।